मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। हादसे के बाद प्लेन में आग लगी है। पहाड़गढ़ के जंगल में विमान गिरा है। बड़ी खबर बता रहे प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। हादसे के बाद प्लेन में आग लगी है। पहाड़गढ़ के जंगल में दरअसल ये विमान गिरा है। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी दुर्घटना सामने आई है। वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का प्लेन दरअसल क्रैश हुआ है। हादसे के बाद प्लेन में आग लगी। आग की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहाड़गढ़ के जंगल में विमान गिरा। प्रशासनिक अधिकारी सूचना लगते ही मौके के लिए रवाना हो गए। तो मुरैना में ये बड़ी दुर्घटना हुई है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। वायुसेना का सुखोई 30 और मिराज क्रैश हुए हैं। सूचना जैसे ही हादसे की लगी, प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तो मुरैना में ये बड़ा हादसा हुआ है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के जंगल में फाइटर जेट गिरने के बाद आग लगी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। मुकेश, क्या जानकारी शुरुआती तौर पर आपको मिल पा रही है? कैसे ये पूरा हादसा हुआ, कोई जानकारी? प्रशंसा जी, ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़गढ़ का एक जंगल है, वहां पर मानपुर ईश्वरा महादेव के नाम से उस जंगल को जाना जाता है। उस इलाके में यह घटना घटित हुई है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के गिरने के बाद आग लगी है। सूचना मिलते ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और राहत और बचाव का कार्य वहां पर मौके पर जारी है। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और अधिकारियों से जब बात हुई है, उनका ये कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि ये भारतीय वायुसेना का विमान कैसे क्रैश हुआ है, इसके जांच का विषय है ये। बिल्कुल मुकेश, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर मिल रही है क्या? अभी तक प्रशंसा जी, जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी तक हताहत होने की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अभी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं लग पाई है। और वहां पर मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, राहत और बचाव का कार्य जारी है और वहां पर प्रशासनिक बल पूरा और पुलिस का बल मौके पर पहुंच गया है और आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई क्या? कोई जानकारी मिल पाई हो, कोई बयान सामने आया हो? इस मामले में अधिकारी अभी बयान देने से बच रहे हैं प्रशंसा जी, और मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विमान है, यह लड़ाकू विमान था जो आसमान में आग लगने के बाद ये जमीन पर गिरा है। और वहां पर काफी ग्रामीण जनों ने प्रशासन को तत्काल सूचना दी है, तो वहां पर मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जिस जंगल में जाकर ये विमान गिरा, बताया जा रहा है कि पहाड़गढ़ के जंगल में विमान गिरा है, तो क्या वजह सामने आ रही है कि लड़ाकू विमान में कोई खराबी हो सकती है या फिर मौसम खराब, इस तरीके की कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर मिल पा रही है क्या? प्रशंसा जी, इस मामले में प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की गई है, तो उनका यह कहना है कि इस मामले की हम जांच करा रहे हैं। जो भारतीय वायुसेना का जो विमान जो क्रैश हुए हैं, उस की हम जांच कराकर उसके बाद इस मामले का पटाक्षेप करेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ है और किस कौन कौन से जो कारण है उनका स्पष्टीकरण अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा। और जो पायलट थे विमान में, क्या उनकी कोई जानकारी मिल पाई? अभी राहत और बचाव का कार्य जारी है प्रशंसा जी। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर कार्य कर रही हैं और जैसे भी मामला, जो भी हादसे में जो भी जख्मी हुए हैं, उनका इलाज के लिए उन्हें तत्काल अस्पतालों में ले जाया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही ठीक है। है, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश हमारे साथ ग्वालियर से अनिल लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, बड़ी दुर्घटना हुई है मध्य प्रदेश के मुरैना में। फिलहाल आपको क्या जानकारी मिल पा रही है दुर्घटना को लेकर?
उड़ा था और यहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर है, चूंकि ये ग्वालियर एयरफोर्स, और यहीं से ये उड़ा था और यहाँ से दो मिराज उड़ाए गए थे। और यहाँ से जब वो ये जो बीच में अचानक टेक्निकल खराबी आने के कारण बताया जा रहा है, या ये बताया जा रहा है, दोनों जो मिराज थे उनमें अचानक से क्या कारण रहे या दोनों में टकराव हुआ, जिससे एक जो मिराज है वो मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा है जाके, और एक बताया जा रहा है कि राजस्थान में गिरा है। लेकिन पूरे मामले की जो यहाँ से जो टीमें हैं वो रवाना हो गई हैं, चाहे पुलिस प्रशासन की टीम हो, दमकल दस्ता हो, इसके साथ ही जो राहत कार्य के लिए जो टीमें हैं या स्वास्थ्य विभाग की टीमें वो भी रवाना हो गई। इसके साथ ही जो एयरफोर्स की टीम है वो भी वहां पर मौके पर पहुंच रही है। और बताया जा रहा है कि जो इसमें सवार थे उनको, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग उसमें सवार थे और क्या स्थिति है, लेकिन जल्द ही इसमें खुलासा करने की बात कह रहे हैं कि जल्द ही जो भी राहत कार्य है उनको पहुंचाया जा रहा है वहां पर, और टीमें लगातार वहां पर रवाना हुई हैं। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंच रही है, और जो है यहाँ से जो एम्बुलेंस है मुरैना जिले की, और कहा जा सकता है कि जो एयरफोर्स की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पहुंचेंगी। और अभी जांच की जाएगी कि आखिर क्या कारण है, क्या तकनीकी कारण है, किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। और यहाँ से जो टीमें हैं वो रवाना हो चुकी हैं। बिल्कुल अनिल, विमान में जो पायलट मौजूद थे उनको लेकर कोई जानकारी कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है क्या? देखिए, अभी इस पूरे मामले में जब मौके पर पूरी टीमें पहुंच रही हैं, अभी जो ये वीडियो जो है वहां पर ही जो लोग हैं उन्होंने भेजा है, और लोगों के पास अब जो कह सकते हैं जो राहत टीमें हैं वो भी वहां पहुंच रही हैं, और अ, टीम है और एयरफोर्स रही है। उसके बाद स्पष्ट हो आएगा कि जो इसमें सवार जो पायलट थे उनकी क्या स्थिति है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि जो पायलट है उनकी जो घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए पहले लाया जाएगा, और अभी स्पष्ट ये नहीं किया जा रहा है कि आखिर पायलट की क्या स्थिति। और ये जो दोनों विमान थे इन्होंने उड़ान कहाँ से भरी थी? क्या ग्वालियर एयरवेज से ही दोनों ने उड़ान भरी थी? आज बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये ग्वालियर ट्रेनिंग सेंटर है, और ग्वालियर से ही जो मिराज विमान है उन्होंने जो नए ट्रेन जो पायलट थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी दौरान ये यहाँ से ग्वालियर से ही उड़ाए गए थे। और आज जब ये कहा जा सकता है कि जब काफी अचानक इनके बीच में टेक्निकल खराबी आई है, दोनों में टकराव हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो ग्वालियर से ही ये दोनों विमान उड़ाए गए थे। हम्म, और दोनों लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे थे, तो ऐसे में कोई चूक भी हो सकती है कह सकते हैं, या फिर जिस तरीके से जिस जंगल में जाकर विमान गिरा है वहां पर क्या घना जंगल है जिसकी वजह से यह हादसा हो सकता है, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल कहा गया है, बताया जा रहा है कि जो पहाड़गढ़ है ये लगभग मुरैना जिले से काफी लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। मेन मुरैना कई जो जिले के में ही आता है ये पहाड़गढ़, और वहाँ के जो जंगल हैं वहां पर ये जाकर गिरा है। कहीं ना कहीं अब जो टीमें जो पहुंच रही हैं, काफी समय पहले गिरा था, टीमें लगभग पहुंचने वाली हैं और पहुंच चुकी हैं, और अब जो राहत कार्य की टीमें हैं वो भी वहां पर पहुंच गई हैं, और जल्द ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण रहे। और लेकिन कहा जा सकता है कि टीम गए हैं वो फोर्स की, वो अब स्पष्ट करेंगी कितने लोग उसमें सवार थे, या जब यहाँ से जब ग्वालियर की जब ये उड़ान भरी थी वो मिराज विमानों यहाँ से कहा जा सकता है कि उड़ान भरी थी, लेकिन इसमें कितने लोग सवार थे, क्या थे, ये फिलहाल एयरफोर्स ये की जो स्थिति टीम है साफ नहीं हो वही। सकी है कि मिराज में कितने पायलट थे, कितने लोग सवार थे। फिलहाल अब बात करें तो बड़े स्तर पर कॉबिंग शुरू हो गई होगी, क्योंकि अभी तक तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए होंगे। बिल्कुल कहा जा सकता है, जो एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं मौके पर, और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जो अमला है वो भी वहां पहुंच रहा है, दमकल की टीमें वहां पहुंची हैं। इसके साथ ही संभागीय आयुक्त और जो चंबल रेंज के आईजी हैं वो भी मौके पर पहुंचेंगे, और यही अभी स्पष्ट बताया गया है कि जो टीमें हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी है ग्वालियर से, जो ग्वालियर पहाड़गढ़ जो है मुरैना जिले में आता है वहां पर लगभग पहुंचने वाली है टीमें। और अभी अगर बात करें तो कोहरा क्या इसकी वजह हो सकता है, अगर अनुमान लगाएं तो क्या कोहरे की वजह से ये पूरा हादसा हो सकता है?
देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है। जो साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि जो धूप निकली हुई है, तो कहीं कोहरे का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार ठंड का मौसम आया और जो मुरैना जिला है वहां पर कहीं ना कहीं जो नदी है, चंबल नदी है, हो सकता है कोहरे के कारण भी ये क्योंकि चूंकि जब मिराज विमान यहाँ ग्वालियर से उड़ा और लगभग काफी ऊंचाई तक जब ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचने के बाद क्या स्थिति बनी दोनों में, और क्या रहा, टकराव हुआ है या टेक्निकल खराबी है, क्या कारण है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही इसको स्पष्ट करने की बात जो एयरफोर्स की टीम है वो कह रही है। बिल्कुल। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरों में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं विमान, तो तकनीकी खराबी इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई हादसे हुए, विमान क्रैश हुए, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहता है जिसके चलते ये हादसा होता है। तो इसमें भी अगर शुरुआती तौर पर हम बातचीत करें और जानने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। बिल्कुल, अगर शुरुआती दौर में हम बात करें तो जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि ग्वालियर में जब यहाँ से 2 विमान उड़े हैं तो अब दोनों में किस तरीके से अचानक खराबी आई है या दोनों में टकराव होने के कारण ये हादसा हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच जो है एयरफोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो करेंगे और उसमें क्या स्पष्ट होता है उसके बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि ये हादसा था या टकराव होने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, या कहा जा सकता है कि जो तकनीकी खराबी है उसमें उन कारणों से हुआ। तो लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि 2 विमानों में अचानक इस तरीके से हादसा होना ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले में जो एयरफोर्स की टीम है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से अभ्यास पर थे दोनों विमान, तो क्या कुछ इंतजाम होते हैं पहले से हादसे को लेकर? अगर बात करें तो पहले से कुछ इंतजामात किए जाते होंगे कि अगर हादसा हुआ तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे निपटना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर चुकी है यहाँ पर ग्वालियर एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ से जब विमान उड़ते हैं उनके पूरा जो पूरे टेक्निकल जांच की जाती है, उसकी हर तरीके से जांच की जाती है, उसमें जो राहत सामग्री है वो भी की जाती है। अगर मान लीजिए जब काफी ऊंचाई तक जब जो भी प्लेन है वो पहुंचेगा, उसमें तकनीकी खराबी आती है, क्या कारण होते हैं, उस बीच जो पायलट हैं या जो उसमें बैठे हुए लोग हैं उनको किस तरीके से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही इसकी कहा जा सकता है कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको ग्वालियर से उड़ाया गया होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों में टकराव हुआ, दोनों विमानों में जब टकराव हुआ अभ्यास के दौरान, उसी दौरान ये हादसा हुआ।